जी नमस्कार साथियों। गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा हमारा वाक्य, और वाक्य में हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों उद्देश्य और विधेय के बारे में, कि वाक्य में जो कर्ता का काम करता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और जो क्रिया का काम करता है उसे हमें विधेय कहते हैं। कर्ता के साथ प्रयुक्त होने वाले तमाम शब्दों को हम उद्देश्य का विस्तार कहते हैं, और क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले तमाम शब्दों को हम विधेय का विस्तार कहते हैं। इसके अलावा वाक्य के अंदर प्यारे दोस्तों जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमारे हैं वो है दो, कि वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद, उनमें से एक होता है सरल अर्थात साधारण वाक्य, दूसरा होता है मिश्र अर्थात मिश्रित वाक्य, और तीसरा होता है संयुक्त अर्थात जटिल वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेदों में से बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से आप सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य को पहचान सकते हो। इसके अलावा अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। उनमें से एक होता है विधि अर्थात विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक जिसको हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, तीसरा होता है इच्छावाचक वाक्य, फिर आज्ञावाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसके बाद संदेहवाचक वाक्य होता है, संबंधवाचक वाक्य हो तो विषम्य बोधक वाक्य होता है। तो 8 भेद हमारे होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के। तो क्वेश्चन नंबर एक का प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। तो यहाँ अपने आप में राम आया ये एक उपवाक्य है, सब सेंटेंस है। भाई से मिला ये सब सेंटेंस इस पर आश्रित हो गया, और तुरंत लौट गया। तो यहाँ और का प्रयोग करके यहाँ एक और सब सेंटेंस का प्रयोग किया, तुरंत लौट गया। तो ये तुरंत लौट गया प्यारे दोस्तों किसके साथ जुड़ा है? राम आया, भाई से मिला, तुरंत लौट गया और समुच्चय बोधक अव्यय के साथ। तो जहां भी और का प्रयोग हम करते हैं तो वो कहलाता है संयुक्त वाक्य, क्योंकि संयुक्त वाक्य की पहचान है कि उसमें दो, एक उपवाक्य हो सकता है, दूसरा सरल वाक्य, या दो उपवाक्य हो सकते हैं या दो सरल वाक्य हो सकते हैं, लेकिन उनमें क्रिया आपस में डिपेंड नहीं होती है, निर्भर नहीं होती है, आश्रित नहीं होती है, बल्कि दो उपवाक्यों को या दो वाक्यों को, एक उपवाक्य एक सरल वाक्य को जो जोड़ने का काम करता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जहां और का प्रयोग हो, इसलिए का प्रयोग हो, वह का प्रयोग हो, ये प्यारे दोस्तों तथापि का प्रयोग किया जाए, किंतु परंतु का प्रयोग किया जाए, किंतु परंतु का प्रयोग किया जाए, जहां किंतु परंतु का प्रयोग हो, लेकिन का प्रयोग हो, किंतु परंतु लेकिन, या वरन का प्रयोग हो, या फिर प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है यद्यपि का प्रयोग हो, वे सारे के सारे वाक्य कहलाते हैं हमारे संयुक्त वाक्य। क्या कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो गया बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आज बहुत पानी गिरा, वाक्य बताइए कौन सा वाक्य कहलाया? आज बहुत पानी गिरा कौन सा वाक्य कहलाया? जी सबको आंसर देना है, गलत हो तो कोई बात नहीं, गलत होगा तो आपको लॉजिक का भी पता चलेगा। आज बहुत पानी गिरा प्यारे दोस्तों अपने आप में मिश्र वाक्य तब होता जब इसमें दो क्रिया होती और वे एक दूसरे पर डिपेंड होती, एक दूसरे पर निर्भर होती, तो वो बन जाते मिश्र वाक्य। तो जहां भी एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है तो वो मिश्र वाक्य है। जहां सेंटेंस में दो क्रियाएं हों लेकिन आपस में एक दूसरे पर डिपेंड ना हो, निर्भर ना हो, आश्रित ना हो, वे सारे के सारे प्यारे दोस्तों हम क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। तो मिश्र वाक्य में क्रिया डिपेंड होती है, संयुक्त वाक्य में क्रिया डिपेंड नहीं होती है। दोनों में कॉमन चीज ये है कि दोनों में दो दो क्रियाएं सेंटेंस में होती है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि इसमें दोनों क्रिया एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, और इसमें प्यारे दोस्तों एक क्रिया से होने से दूसरी क्रिया के होने से कोई मतलब नहीं होता है, दोनों क्रिया स्वतंत्र होती है। उपवाक्य कहते हैं हम सब सेंटेंस को। ये उपवाक्य सब सेंटेंस भी नहीं है। जैसे उसने कहा, तो ये उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा, मैं उसने कहा अपने आप में क्या है? उपवाक्य है। महात्मा गांधी ने कहा क्या है? उपवाक्य है। मैंने ऐसा सुना, ये क्या है? उपवाक्य है, सब सेंटेंस है। संयुक्त वाक्य क्या हुआ? जहां दो अलग अलग क्रियाएं सेंटेंस में मौजूद हो, दो अलग अलग वाक्य सेंटेंस में मौजूद हो और किसी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े हो, वो भी कंडीशन यहाँ नहीं है। क्रिया डिपेंड भी नहीं है। बच क्या गया? हाँ हमारा साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का दूसरा नाम होता है सरल वाक्य।
इसी को कहते हैं हम सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों, आज पानी बहुत गिरा, ये एक साधारण अर्थात सरल वाक्य है। सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है अकर्मक, सहकर्मक, कर्तपूरक या प्रेरणार्थक। राइट आंसर बताइए कैसे आप कहोगे। तो आपको बिना लॉजिक के क्वेश्चनों को नहीं करना है। ये आपसे पूछ रहा है सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है, तो सरल वाक्य में अकर्मक क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। राम पढ़ता है, राम सोता है, राम हंसता है, राम खेलता है, राम नाचता है, सब क्या है अकर्मक। सहकर्मक का भी प्रयोग, राम खाना खाता है, राम बंदर को नचा रहा है, सब क्या है सहकर्मक। प्रेरणार्थक में भी प्यारे दोस्तों सरल वाक्य हो सकता है। प्रेरणार्थक क्या है, वह रमेश ने सुरेश से चाय बनवाई, तो खुद नहीं बनाई, रमेश ने सुरेश से चाय बनवाई, दोनों कर्ता का प्रयोग हुआ, सरल वाक्य हुआ। लेकिन कर्त पूरक अपने आप में सरल वाक्य के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर क्या हुआ, सी। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य बताइए, उद्देश्य क्या है। यहाँ छक्के उद्देश्य है, तेंदुलकर है, ओवर है और 5 है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उद्देश्य आखिरकार होते क्या है। उद्देश्य कहते हैं हम कर्ता को, उद्देश्य क्या कहलाता है, कर्ता। और विधेय क्या कहलाते हैं दोस्तों, विधेय कहलाती हैं क्रिया। विधेय क्या कहलाती हैं, क्रिया। तो ये उद्देश्य का मतलब क्या हुआ, उद्देश्य का मतलब हुआ कि ये आपसे कर्ता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आपसे कर्ता के बारे में पूछ रहा है। और जब कर्ता के बारे में पूछ रहा है तो छक्के कौन मार रहा है यहाँ पे, एक ओवर में तेंदुलकर। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हो गया आपका बी। तो यहाँ तेंदुलकर ही उद्देश्य अर्थात करता है, क्योंकि सेंटेंस में, वाक्य में प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, सेंटेंस अर्थात वाक्य में हम यहाँ पर ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, कर्ता ना कह के कर्ता के लिए उद्देश्य का प्रयोग करते हैं, और क्रिया के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विधेय का प्रयोग करते हैं। क्रिया के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, विधेय का प्रयोग करते हैं क्रिया के लिए, ये भी ध्यान रखना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। जो छोटा वाक्य होता है वो सरल या साधारण वाक्य कहलाता है, या जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए वो कहलाता है, या फिर जिसे एक कर्ता या अनेक क्रियाएं हों, जिसमें एक कर्ता या अनेक क्रियाएं हों, या जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय तथा एक ही क्रिया हो। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो जो छोटा वाक्य हो वो सरल वाक्य नहीं होता है, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए वो भी नहीं है, जिसमें एक कर्ता अनेक क्रियाएं हैं वो भी नहीं है। राइट आंसर है जिसमें एक उद्देश्य, उद्देश्य को ही कर्ता कह रहे हैं, जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय क्रिया हो तो वो क्या कहलाता है, सरल साधारण वाक्य, जिसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। वाक्य बताइए क्या है, इसमें 2 वाक्य एक साथ प्रयुक्त हुए हैं। ये क्या कह रहा है, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। तो यहां से प्यारे दोस्तों किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, तो यहाँ पे और का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया, और का प्रयोग किया गया है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे और का प्रयोग किया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाया हमारा, ये कहलाया संयुक्त वाक्य। और इसके बाद में इन्होंने क्या प्रयोग किया, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। तो ये दोनों बहुत पढ़ते हैं किस पे उत्तीर्ण, किस पे डिपेंड रहा, परीक्षा में उत्तीर्ण पे। तो बाद वाली क्रिया पहले वाली क्रिया पे, पहली क्रिया बाद वाली क्रिया पे। तो पहले हुआ संयुक्त और फिर हुआ मिश्र। राइट आंसर हो गया सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी। आप कैसे पहचान सकते थे इसको, एक तो इसने और दिया है, ये उपवाक्य हुआ, हरि भी, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, ये सरल वाक्य हुआ। ये उपवाक्य को सरल वाक्य से जोड़ा गया और के द्वारा, तो संयुक्त हुआ। फिर क्योंकि लगाया गया इस पूरे वाक्य में, क्योंकि लगाते ही ये मिश्र बन जाएगा, क्योंकि की लगाते ही, तो लगाते ही
इसलिए लगाते ही बाद वाली क्रिया पहले वाली और पहली बाद वाली क्रिया पे डिपेंड हो जाती है। राइट आंसर हो गया आपका सी। झूठ मत बोलो यह किस प्रकार का वाक्य है? झूठ मत बोलो यह किस झूठ मत बोलो यह किस प्रकार का झूठ मत बोलो यह किस प्रकार का वाक्य है? इसमें मत का प्रयोग हुआ है। आज कार्य को होने से मना किया गया, रोका गया। और जब कहीं पर किसी भी सेंटेंस में प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, न का प्रयोग हो, ना का प्रयोग हो, नहीं का प्रयोग हो, न ना नी का प्रयोग हो, नहीं का प्रयोग हो, मत का प्रयोग हो या मना करना का प्रयोग हो, निषेध का प्रयोग हो, वर्जित का प्रयोग हो, निषेध और वर्जित का प्रयोग किया जाए, हानिकारक का प्रयोग किया जाए, कार्य को होने से रोका जाए, उसको कहते हैं निषेधात्मक वाक्य, क्योंकि ये कार्य को होने से रोकते हैं। जब तक ऑप्शन में निषेधात्मक दिया है तो राइट आंसर निषेधात्मक है, और जब ऑप्शन में निषेधात्मक नहीं होता तो राइट आंसर नकारात्मक होता है, क्योंकि निषेधात्मक वाक्य को ही नकारात्मक वाक्य कहते हैं। निषेध का मतलब होता है किसी भी कार्य को होने से मना करना। किसी भी कार्य को होने से मना करना क्या कहलाता है? निषेध कहलाता है। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया आपका सी। कौन सा मिश्र वाक्य है? राहुल पढ़ रहा है, ये तो सरल वाक्य है। सुरेश नदी में डूबने लगा, ये भी सरल वाक्य है। मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, तो ये क्या है प्यारे दोस्तों? की मैंने सुना है, तो ये उपवाक्य है, मैंने सुना है। सुरैया ने निकाह कर लिया, ये सरल वाक्य है। एक उपवाक्य को सरल वाक्य से की के द्वारा जोड़ा गया तो ये बन गया अपने आप में प्यारे दोस्तों मिश्रित वाक्य। क्या बन गया? मिश्रित वाक्य। राइट आंसर 8वें का सी। जब भी यहाँ पर की का प्रयोग हो, तो का प्रयोग हो, इसलिए का प्रयोग हो, चूंकि, क्योंकि, ताकि, जिससे कि, उससे कि, जो, जिसने का प्रयोग हो जाए, वो सारे के सारे क्या बनते हैं? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान बता देते हैं आपको। एक तो उसमें दो क्रिया होगी, दोनों क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड होगी, दोनों क्रिया एक दूसरे पर आश्रित होगी, निर्भर होगी। तो मिश्र वाक्य के अंदर प्यारे दोस्तों मिश्र वाक्य के अंदर आपको ध्यान रखना है, तो का प्रयोग होगा, इसलिए का प्रयोग होगा, तो इसलिए की का प्रयोग होगा, जो का प्रयोग होगा, जिसने का प्रयोग होगा, क्योंकि का प्रयोग होगा, क्योंकि, क्योंकि, ताकि, जिससे कि, ताकि, जिससे कि, इन सब का प्रयोग कहाँ होता है प्यारे दोस्तों? ठीक है, मिश्र वाक्य में। तो मिश्र वाक्य में अगर इनमें से कोई समुच्चय बोधक अव्यय आया है तो वो बाद वाली क्रिया को पहले वाली क्रिया पे निर्भर कर देता है, आश्रित कर देता है, डिपेंड कर देता है। तो ये क्या कहलाया अपने आप में? क्वेश्चन नंबर ये क्या है? वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। तुरंत लौट गया, थोड़ी देर बैठा, यहाँ और आया है, ये क्या लाया? संयुक्त वाक्य। ये क्या है? ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ और क्या कर रहा है? दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम, जिसमें क्रिया डिपेंड नहीं है। ठीक है, वह आया अलग क्रिया है, थोड़ी देर बैठा अलग क्रिया है। यहाँ आया और बैठना एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, ना यहाँ लौटना बैठने और आए पे डिपेंड होता है। यहाँ क्या है? मैंने सुना है। क्या सुना है? निकाह कर लिया। किसने? सुरैया ने। तो क्या सुना है? निकाह कर लिया। बाद वाली क्रिया पहले वाली क्रिया पे हुई डिपेंड, निर्भर, आश्रित, वो बन गया मिश्र वाक्य। मयंक सुंदर है, वह हसमुख भी है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिए। मयंक सुंदर है, हसमुख भी है, ये अपने आप में संयुक्त वाक्य है। इसको सरल वाक्य में रूपांतरित करना है। मयंक सुंदर है तथा हसमुख भी है, तो यहाँ प्यारे दोस्तों तथा का प्रयोग कर लिया, संयुक्त वाक्य बना लिया। मयंक सुंदर है लेकिन हसमुख भी है, ये भी लेकिन का प्रयोग कर लिया, ये संयुक्त वाक्य बना। मयंक सुंदर और हसमुख है, ये क्या बन गया? सरल वाक्य। यहाँ दो विशेषणों को आपस में जोड़ा गया और के द्वारा, वाक्य को नहीं जोड़ा गया, उपवाक्य को भी नहीं जोड़ा गया। दो विशेषणों के साथ जब हम प्रयोग करते हैं तो वो प्यारे दोस्तों मयंक सुंदर और हसमुख है, ये क्या लाया? सरल वाक्य है। तो इस वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित कर दिया गया। मयंक सुंदर भी है और हसमुख भी है, ये एक सरल वाक्य है, मयंक सुंदर भी है।
ठीक है, हसमुख भी है, ये उपवाक्य है। इस उपवाक्य को इसके द्वारा और के द्वारा जोड़ दिया गया, ये संयुक्त कहलाया। मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है, वाक्य में दोष बताइए, दोष क्या है। मैंने यह कुर्सी 100 रुपए में खरीदी है, दोष बताना है। विशेषण का दोष है, क्रिया का दोष है, प्रसर्ग का दोष है, या क्रिया विशेषण का दोष है। राइट आंसर क्या हुआ? तो मैंने यह कुर्सी 100 रुपया में खरीदी, तो यहाँ की के स्थान पर क्या आएगा? में का प्रयोग। की नहीं आएगा, 100 रुपये की, 100 रुपये में, तो की का प्रयोग नहीं करेंगे। 100 रुपये में खरीदी, और ये क्या कहलाता है? में कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग। तो राइट आंसर 10वें का सी, 10वें का राइट आंसर सी, क्योंकि यहाँ की कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग गलत प्रयोग हुआ है, इसके स्थान पे क्या आएगा? में का प्रयोग होगा। निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य बताइए। निम्नलिखित में से इच्छार्थक, जहाँ पे इच्छा व्यक्त की गई है। सौरभ को बुलाओ, ये तो आज्ञा है। तुम्हारा मंगल हो, ये इसमें इच्छा जाहिर की गई है। तुमने सुना होगा, यहाँ प्यारे दोस्तों संदेह व्यक्त किया गया। आज विद्यालय में अवकाश है, यहाँ निश्चितता का प्रकट किया गया। तो राइट आंसर क्या है? तुम्हारा मंगल में हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी यात्रा मंगल में हो। तो ये क्या है? इच्छा जाहिर की गई। इच्छा 2 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। तुम्हारा भला हो प्यारे दोस्तों ये पॉजिटिव है, और तुम्हारा बुरा हो ये नेगेटिव है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये नेगेटिव है। ठीक है, और तुम्हारी यात्रा मंगल में हो, ये पॉजिटिव है। तो राइट आंसर क्या हुआ? बी। कौन सा मिश्र वाक्य है? वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है। तो वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है। किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि का प्रयोग जब होता है तो वो संयुक्त वाक्य बनाता है। इसको मिश्र वाक्य चाहिए। ये क्या है? संयुक्त वाक्य। सीता पढ़ रही है, सरल वाक्य। आकाश में बिजली चमकती है, सरल वाक्य। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? ये क्या है? मिश्र वाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो आया है जिसने, किसका प्रयोग किया? जिसने का प्रयोग किया। वह कौन सा व्यक्ति है, ये एक अलग वाक्य हुआ। महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, ये एक अलग वाक्य हुआ। ऊपर वाले वाक्य को बाद वाले वाक्य से जोड़ने का काम नहीं, बल्कि डिपेंड करने का काम किया है जिसने ने। तो वह कौन व्यक्ति है? क्यों कौन? जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। तो राइट आंसर क्या हुआ? डी। ये क्या कहलाया? मिश्र वाक्य कहलाया। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। जब तक, तब तक। तो जब भी हम जब तक तब तक का प्रयोग करेंगे, जैसा वैसे का प्रयोग करेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो सोएगा सो खोएगा, और जो जागेगा वो पाएगा। ऐसे ही जब तक और तब तक ये डिपेंड हुए, डिपेंड होने पर मिश्र वाक्य बना। तो जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। उसके पिताजी जा चुके थे जब तक वह घर पहुंचा। आपस में डिपेंड है, आश्रित है, निर्भर है। राइट आंसर सी है। मोहन बाजार आ रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य बताइए। मोहन बाजार आ रहा है वाक्य में उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता को। कर्ता बताइए क्या? जिसको ये पता है कि वाक्य में कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य के अंदर हम कभी भी कर्ता शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, कर्ता का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब वो कारक पूछेगा आपसे के लिए, तब कहेंगे कि ये कर्ता है, ये कर्म है, ये करण है। यहाँ तो सेंटेंस में, वाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? हम प्रयोग करेंगे उद्देश्य और विधेय का। विधेय के लिए क्रिया और कर्ता के लिए मोहन बाजार आ रहा था। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? मोहन। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ ए। ये क्या कहलाया? कर्ता कहलाया। ये क्या कहलाया? कर्ता कहलाया। तो ये क्या है? कर्ता। राइट आंसर हुआ ए। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। इस वाक्य में दोष बताना है। दोष किस में होगा? दोष अवनति का है, पदक्रम का है, क्रिया का है, या सर्वनाम का है? मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। राइट आंसर।
ये अशुद्ध वाक्य है, इसमें अशुद्धि का कारण पूछा है कि वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियां हैं। क्लियर? हाँ, राइट आंसर क्या हुआ? जी जी, पद क्रम का दोष है। कौन सा दोष है? पद क्रम का। क्यों? इतनी मीठी। क्लियर? ये क्या होना चाहिए? इतनी मीठी चाय। अरे चाय अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है। चाय क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। और जब चाय स्त्रीलिंग शब्द है तो इतनी मीठी चाय आएगा, तो इसीलिए पदक्रम का दोष हुआ। छात्रों ने परिश्रम किया, छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। तो यानी कि परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, ये भी कह सकते हैं। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण बताइए। छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए, मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है। तो छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, और आ गया है संयुक्त वाक्य कहलाया। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, सरल वाक्य है। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, सरल वाक्य। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, ये हुआ। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, तो जिन और वे ये आपस में डिपेंड है। क्लियर? इसलिए क्रिया भी डिपेंड हुई, उत्तीर्ण होना और परिश्रम करना। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया 16 का सी। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य बताइए क्या है। मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है। क्या पूछ रहा है? क्रिया विशेषण। मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है। मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूं। मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूं। क्लियर? जब बारिश हो रही थी तब मैं घर था, तो यहाँ बारिश हो रही थी, ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है। इसी को कह रहे हैं हम क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब बारिश हो रही थी, राइट आंसर सी हो गया। ये तो उपवाक्य है, कविता ने कहा, लेकिन ये क्रिया की विशेषता को नहीं बता रहा है। क्रिया की विशेषता को तो ये बता रहे हैं। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? उद्देश्य और विधेय वाक्य के, रचना के, शब्द के या अर्थ के? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? शब्द के, अर्थ के, रचना के या फिर वाक्य के? राइट आंसर वाक्य के अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य एक विधेय। और फिर जो कर्ता के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं, और जो क्रिया के लिए शब्द प्रयोग करते हैं उन्हें विधेय का विस्तार कहते हैं। 19 मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध बताइए। तो क्या है? मोहन घर से लौटकर कहने लगा, ये क्या है? सरल वाक्य। उसका मन नहीं लग रहा है, सरल वाक्य। 2 सरल वाक्य को की के द्वारा जोड़ा गया, और जब की के द्वारा जोड़ा गया तो ये पूछ रहा है ये की क्या है? ये रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा पदबंध है, क्रिया पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है। राइट आंसर है समुच्चय बोधक पदबंध। तो 19 का राइट आंसर डी। 19 का राइट आंसर क्या हुआ? डी हुआ। तो क्या कहलाएगा ये? समुच्चय बोधक पदबंध। क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक पदबंध। राइट आंसर हो गया आपका डी। निम्नलिखित में से क्यों, क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये की, चूंकि, ताकि, जिससे की, उससे की, क्योंकि, जिसने, उसने, तो, इसलिए, ये सारे के सारे किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, ज्यों त्यों, जैसा वैसा, जितना उतना, ये सारे के सारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्लियर? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताइए। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य। वर्षा हो रही है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है। वर्षा हो रही है, सरल वाक्य है। मैं पढ़ता हूं वह खेलता है, संयुक्त वाक्य है। सुधीर पढ़ता है, सरल वाक्य है। बच गया डी, मिश्र पूछ रहा है, यही होगा। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, तो मैंने सुना है ये उपवाक्य हुआ। नीना पास हो गई, सरल वाक्य हुआ। ये सरल वाक्य डिपेंड है उपवाक्य पर, की के द्वारा आपस में इनको डिपेंड कर दिया गया, जोड़ दिया गया, निर्भर कर दिया गया। की का प्रयोग है, इसलिए मिश्र वाक्य है। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्दों का सार्थक समूह, प्रत्यय तो शब्दांश होता है जो शब्द के अंत में लगता है। समास 2 पदों के योग को कहते हैं। संधि 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को कहते हैं। बच क्या आ गया? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा?
वाक्य है। 21 का राइट आंसर डी। वाक्य के कितने भाग होते हैं? वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो राइट आंसर क्या है? वाक्य के कितने भाग होते हैं? एक उद्देश्य और एक विधेय, 2 भाग होते हैं। और 2 प्रकार के ही वाक्य होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। राइट आंसर क्या हुआ? सी। छोटू के पापा ने कार्य किया, वाक्य में उद्देश्य क्या होगा? छोटू के पापा, उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं कर्ता को। तो आपको कर्ता पहचानना है। क्या कहता है? कर्ता पहचानना है, कार्य नहीं, किया नहीं। छोटू के पापा, तो छोटू के पापा क्या कहलाए? यहाँ पे उद्देश्य कहलाए। उद्देश्य का मतलब क्या हुआ? अरे कर्ता के साथ जो प्रयोग हो शब्द वे भी उद्देश्य के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ छोटू के पापा ही उद्देश्य है। क्लियर? तो इसको तो हम क्या कहते हैं? इसको कर्ता कह सकते थे, लेकिन उद्देश्य किसको कहते हैं? कर्ता के साथ आने वाले शब्द भी क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। राइट आंसर सी। सोनिया मन ही मन हंस रही है, इस वाक्य में विधेय बताइए। विधेय का मतलब क्या हुआ? क्रिया। विधेय का अर्थ क्या होता है? क्रिया होता है। सोनिया तो कर्ता है, मन ये भी नहीं है, हंस रही है ये केवल क्रिया है, और मन ही मन हंस रही है इसको हमें विधेय कहते हैं। यानी कि क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द भी विधेय के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मन ही मन हंस रही है, ये क्या है? अपने आप में ये कहलाए हमारा प्यारे दोस्तों विधेय। अर्थात हंस रही है क्रिया भी आ गया और क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द भी आ गए, इसलिए मन ही मन हंस रही है क्या कहलाए? विधेय कहलाए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल संज्ञा ये नहीं, सरल संयुक्त ये भी नहीं, संयुक्त प्रश्न ये भी नहीं, बच गया ये सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य। राइट आंसर डी। सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य 25 का राइट आंसर डी। जिसमें एक उद्देश्य और विधेय हो उसे क्या कहते हैं? जहां एक उद्देश्य हो एक विधेय हो, निषेधात्मक नहीं, वो तो कार्य को जहां मना करते हैं, कार्य का न होना पाया जाए, वो निषेधात्मक, वो क्या कहलाएगा? वो सरल कहलाएगा। एक उद्देश्य एक विधेय सरल वाक्य, 2 उद्देश्य एक विधेय सरल वाक्य, अनेक उद्देश्य अनेक विधेय सरल वाक्य। अर्थात जहां एक कर्ता एक क्रिया हो वो भी सरल वाक्य है, 2 कर्ता एक क्रिया सरल वाक्य है, 2 से ज्यादा कर्ता 2 से ज्यादा क्रियाएं आएगी तो भी सरल वाक्य बनेगा। और जहां 2 क्रिया डिपेंड हो, निर्भर हो, आश्रित हो तो मिश्र वाक्य। और जहां क्रिया तो 2 हो लेकिन डिपेंड ना हो, निर्भर ना हो, आश्रित ना हो, वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? एक से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक के द्वारा जुड़े हुए हैं आपस में, तो वो क्या कहलाएगा? वो मिश्र वाक्य कहलाएगा, सरल कहलाएगा, संयुक्त कहलाएगा या विधि का? विधि वाचक वाक्य तो उसको कहते हैं जहां विधि का विधान हो, भाग्य का नियम हो। जैसे सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, विधि का विधान है, भारत में जब भी सूरज निकलेगा पूर्व में निकलेगा, वो विधिवाचक वाक्य है। क्लियर? भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है, वो विधि का विधान है, भाग्य का नियम है। पृथ्वी अपनी धुरी पर अक्ष पर घूमती है, विधि का विधान है, तो वो विधिवाचक वाक्य होगा। ऐसे सरल वाक्य कहा जहाँ एक उद्देश्य एक विधेय, 2 उद्देश्य एक विधेय, यहाँ तो ये नहीं है। ये पूछ रहा है जब एक या एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े वो कहलाएंगे संयुक्त वाक्य। और जब क्रिया डिपेंड होगी तो प्यारे दोस्तों आपस में आश्रित हो जाए, निर्भर हो जाए, वो मिश्र वाक्य होगा। जब वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य का मतलब क्या हुआ? सब सेंटेंस, वह दूसरा आश्रित उपवाक्य, एक उस पे आश्रित है, डिपेंड है, निर्भर है, तो वो वाक्य कौन सा कहलाएगा? संयुक्त। नहीं, संयुक्त में तो क्रिया कभी डिपेंड होती नहीं, आश्रित होती नहीं है, निर्भर होती नहीं। निषेध में कार्य का न होना पाया जाता है। सरल में एक कर्ता एक क्रिया, 2 कर्ता एक क्रिया या अनेक कर्ता अनेक क्रिया। मिश्र में क्रिया डिपेंड होती है। तो जहां एक वाक्य जब वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा उसका आश्रित उपवाक्य हो तो वो कहलाता है मिश्रित उपवाक्य। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया आपका डी। क्या कहलाएगा? मिश्रित। रवि के पास एक बड़ी बाल अर्थात गेंद है, यह वाक्य किसका उदाहरण है? तो इसमें तो क्रिया तो डिपेंड हो नहीं रही है, कार्य को होने की रोका भी नहीं गया, न ना नहीं मत निषेध भी नहीं है, तो संयुक्त में 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ा भी नहीं गया, तो बच क्या आ गया? सरल वाक्य बच गया। सरल वाक्य का दूसरा नाम
साधारण वाक्य भी होता है। राइट आंसर सी। अध्यापक कक्षा में जाएंगे और वे पढ़ाएंगे। तो अध्यापक कक्षा में जाएंगे और पढ़ाएंगे, और भी आ गया, वे पढ़ाएंगे और कक्षा में जाएंगे, दो अलग अलग वाक्यों को और के द्वारा जोड़ दिया गया, इसीलिए प्यारे दोस्तों क्या कहलाया? संयुक्त वाक्य कहलाया। जहां और वहां संयुक्त वाक्य। राइट आंसर 30 का बी। रवि ने खाना खाया और खेलने चला गया। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलो। रवि ने खाना खाया और खेलने चला गया, और लगाया है तो ये संयुक्त वाक्य हुआ। इसको सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य में बदलना है। रवि खाना खाकर खेलने चला गया, ठीक तो हो गया, ये सरल वाक्य हुआ। रवि खाना खाकर खेलने चला गया। जैसे ही रवि ने खाना खाया वो खेलने चला गया, ये मिश्र वाक्य हुआ। जैसे ही और वो का प्रयोग हुआ, मिश्र वाक्य। रवि खाना खाकर हंसने लगा, अरे वहां वो खेलने चला गए की बात हो रही है, ये हंसने का प्रयोग कर रहा है। रवि खाना खाया और सो गया, सोने की बात हो ही नहीं रही, क्रिया थोड़ी ही बदल दोगे। अरे इसी वाले वाक्य को तो सरल वाक्य में बदलना था। ये रवि खाना खाकर हंसने लगा सरल वाक्य है। रवि ने खाना खाया और सो गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। लेकिन ये दोनों ही वाक्य ऊपर वाले का रूपांतरित नहीं हो सकते, क्योंकि वहां तो क्रिया खेलने चला गया है, यहाँ हंसने की बात कर रहा है, यहाँ सोने की बात कर रहा है। तो अपनी मर्जी से क्रिया हम चेंज नहीं कर सकते। एक दिन आंधी आई और कई पेड़ गिर गए। तो एक दिन आंधी आई, कहीं पेड़ गिर गई, तो ये पेड़ गिर गए किस पर डिपेंड है? एक दिन आई, तो क्या कहलाया? मिश्रित वाक्य। पेड़ का गिरना, कहीं पेड़ का गिरना, आंधी आने, बाद वाली चीज पहले वाली पे डिपेंड है, ये संयुक्त नहीं होगा। क्रिया तो देखा करो, क्रिया क्या है? वो तो इन्होंने सेंटेंस को जोड़ दिया, लेकिन क्रिया तो डिपेंड है ना। पेड़ का गिरना किस पर डिपेंड है? आंधी आने पर डिपेंड है, तो इसीलिए क्या कहलाया? मिश्र वाक्य कहलाया। कल दुकान बंद रहेगी, वह वाक्य का उदाहरण बताइए। कल दुकान बंद रहेगी, तो कल दुकान बंद रहेगी, तो इसमें कोई कारण तो दिया नहीं, कारण देता तो मिश्र वाक्य होता। तो कब कारण जब दिया नहीं है तो एक सरल वाक्य कहलाया। कल दुकान बंद रहेगी, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेताजी सभा में आए और सभा शुरू हो गई। नेताजी सभा में आए और सभा शुरू हो गई, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। तो नेताजी सभा में आए, सभा शुरू हो गई, संयुक्त वाक्य। संयुक्त को मिश्र में बदलवा रहा है। नेताजी सभा में आए, सरल वाक्य। सभा शुरू हो गई, सरल वाक्य। नेताजी सभा में बोले, सरल वाक्य। जैसे ही नेताजी सभा में आए वैसे ही सभा शुरू हो गई। तो जैसे और वैसे, जितनी आमदनी उतना खर्च, जो बोएगा सो काटेगा। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपको जैसे को तैसा, ये सब क्या है? मिश्र वाक्य है, आपस में डिपेंड है। जैसे नेताजी सभा में आए वैसे ही सभा शुरू हो गई। तो सभा कब शुरू हुई? नेताजी सभा में आए, तो ये डिपेंड हुए, क्रिया डिपेंड हुई तो मिश्र वाक्य। आज का लास्ट क्वेश्चन। बादल गरजने पर वर्षा हो गई, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलो। बादल गरजने पर वर्षा हो गई, इसको किस में बदलना है? संयुक्त वाक्य में बदलना है। बादल गरजे और वर्षा हो गई, हो तो गया। तो यहाँ बादल गरजे एक अलग वाक्य, वर्षा हो गई अलग वाक्य। दो अलग अलग वाक्यों को बिना क्रिया के डिपेंड के और के द्वारा जोड़ दिया गया, इसलिए राइट आंसर संयुक्त वाक्य। बादल गरज रहा है, सरल वाक्य। बादल जोर से गरजे, सरल वाक्य। वर्षा हो रही है, सरल वाक्य। तो ये क्या हुआ? राइट आंसर 35 का राइट आंसर ए। 35 का राइट आंसर क्या हुआ? ए। तो दोस्तों आज हमने वाक्य के ये 35 क्वेश्चन किए। हालांकि वाक्य अशुद्धियां एक और होता है हमारा, उसको प्यारे दोस्तों हम कल लेंगे, वाक्य अशुद्धियां वाले टॉपिक को। तो यहाँ पे वाक्य से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाक्य के भेद के क्वेश्चन होते हैं, वाक्य के अंग और भाग के क्वेश्चन होते हैं, उद्देश्य विधेय वाले, और शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पूछे जाते हैं, और साथ के साथ वाक्य अशुद्धियां किस कारण से हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक को भी लेंगे, लेकिन वो टॉपिक कराएंगे हम कल। और आज के लिए प्यारे दोस्तों हमारा टॉपिक था वाक्य के भेदों से बनने वाले तमाम तरह के क्वेश्चन। तो अब करो आप रेस्ट, खाना पीना खाओ। यूट्यूब पे आज की जो क्लास है उसका टॉपिक रहेगा कारक। तो अगर आपको करनी है कारक की प्रैक्टिस, तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको 9:30 बजे हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, वहां पे रह के आप कंटिन्यू सारे कारक के कॉन्सेप्ट को
वहाँ पहचान सकते हो। क्वेश्चंस की वैरायटी, हर तरह के क्वेश्चंस होंगे, हर तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि क्रिया का डिपेंड होने को हम कैसे पता करेंगे। जैसे बादल गरजेंगे तो वर्षा होगी, बादल गरजेंगे वर्षा होगी, मिश्र वाक्य है। वर्षा का होना बादल के गरजने पर डिपेंड है। बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी, वर्षा का होना बिजली के चमकने पर डिपेंड है, मिश्र वाक्य हुआ। यदि इतनी ठंडक रहे तो सारे जल स्रोत बर्फ बन जाए, तो ठंडक रहने का किस पे डिपेंड है प्यारे दोस्तों? जो हाँ, बर्फ का जल स्रोतों का बर्फ बन जाना किस पर डिपेंड है? ठंडक के रहने पर। ये भी मिश्र वाक्य है। आप मुझे गाली दोगे तो झगड़ा हो जाएगा, तो यहाँ प्यारे दोस्तों झगड़ा किस पर डिपेंड है? गाली देने पर डिपेंड है। तो कहने का मतलब ये है, फसल बोएंगे, वर्षा होगी तो फसल बोएंगे, तो यहाँ फसल का बोना वर्षा के होने पर डिपेंड है। ठीक है, फसल बोएंगे तो अन्न उत्पन्न होगा, यहाँ अन्न उत्पन्न होना फसल के बोने पर डिपेंड है। तो जहां भी सेंटेंस में दो क्रियाएं हों और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो, निर्भर हो, आश्रित हो, एक के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता हो, उसी को कहते हैं मिश्र वाक्य। और जहां सेंटेंस में दो क्रिया तो हो या तीन क्रिया हो, चार हो, पांच हो, लेकिन आपस में क्रिया का कोई कनेक्शन ना हो, डिपेंड ना हो, आश्रित ना हो, एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का ना होना पाया जाए, तो प्यारे दोस्तों वो संयुक्त वाक्य हो सकता है, या उसमें उद्देश्य विधेय की पहचान के आधार पे वो सरल वाक्य भी हो सकता है। क्लियर? आज के लिए इतना ही, बाकी कराएंगे वाक्य शुद्धियां, वो कल लेंगे उस टॉपिक को। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।